मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से पायलट कैंप के विधायकों पर भाजपा से 10-10 करोड़ रुपए लेने के आरोप लगाए जाने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने गहलोत पर पलटवार किया है। सचिन पायलट ने आज जयपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा है कि मुख्यमंत्री गहलोत के भाषण से ऐसा लगता है कि उनकी नेता सोनिया गांधी नहीं होकर वसुंधरा राजे सिंधिया है। उन्होंने 11 मई से अजमेर से भ्रष्टाचार और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर जनसंघर्ष पद यात्रा करने की भी घोषणा की। भाषण परसों धौलपुर में हुआ और उस भाषण को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि सम्माननीय मुख्यमंत्री जी की नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी नहीं है, बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं। और एक तरफ ये कहा जा रहा है कि हमारी सरकार को गिराने का काम भाजपा कर रही थी, दूसरी तरफ कहा जाता है कि सरकार को बचाने का काम वसुंधरा जी कर रही थी। तो ये जो विरोधाभास है, इसको समझाना चाहिए आप कहना क्या चाह रहे हैं। इसीलिए मुझे लगा कि जो प्रकार का भाषण दिया गया, मैंने पहली बार देखा कि अपनी सरकार को, अपने ही विधायकों को, अपने नेताओं को बेइज्जत और बदनाम करने का काम हो रहा है। कांग्रेस के विधायकों को तो बदनाम करने का काम हो रहा है और भाजपा के नेताओं का गुणगान हो रहा है। ये समझ से परे है। मैं 11 तारीख को परसों अजमेर से एक यात्रा निकालूंगा। जनता के बीच जाकर जनता की आवाज सुनेंगे, जनता के मुद्दों को उठाएंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने आज अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर एक बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने एक सवाल किया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो नेता है वो कौन है। इसके साथ साथ उन्होंने राज्य में भ्रष्टाचार और पिछले वसुंधरा राजे के कार्यकाल के दौरान जो भ्रष्टाचार के मामले थे उनको लेकर भी इस 11 मई से अजमेर से एक यात्रा निकालने की घोषणा की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री पर आरोप भी लगाए कि वो जिन लोगों पर आरोप लगा रहे हैं उनका एक बड़ा राजनीतिक करियर रहा है, तो उन पर आरोप, पैसों को लेकर जो आरोप है, कहीं ना कहीं उसको लेकर उन्होंने इनकार किया है। इस तमाम मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार भरत। हम आपसे जानना चाहते हैं कि किस तरह आप इस तरह जो सचिन पायलट की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखते हैं। देखिए, सचिन पायलट की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो उन्होंने सुबह घोषणा की थी, अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। और राहुल गांधी का जब राजस्थान में दौरा है और उस दौरान सचिन पायलट की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने के कई अलग अलग मायने देखे जा रहे थे कि क्या सचिन पायलट, अशोक गहलोत ने जो धौलपुर में आरोप लगाए हैं उन पायलट कैंप के विधायकों पर, उसको लेकर जवाब देंगे। लेकिन जब पायलट ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की तो ये सब धीरे धीरे वो क्लियर खुद ही करते चले गए, बिना किसी सवाल जवाब के। उन्होंने बता दिया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो धौलपुर में सभा की थी, जो स्पीच दी थी, वो हमारे विधायकों पर आरोप लगाए कि इन्होंने भाजपा से मिले हुए हैं और उनसे पैसे लिए हैं। उसका एक तरीके से उन्होंने खंडन किया और उन्होंने कहा है कि वो इस तरह एग्रेसिव थी उस बातों को लेकर कि पार्टी विरोधी जो गतिविधियां हम नहीं कर रहे। पार्टी विरोधी गतिविधियां तो 25 सितंबर की घटना भी थी, जब माकन साहब और ये आए थे और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मीटिंग बुलाई थी, लेकिन मीटिंग में नहीं आए थे। तो इस तरह से उन्होंने उन पर मुख्यमंत्री गहलोत पर भी आरोप लगाया और कहा कि जिस तरीके से मैं भ्रष्टाचार की जांच की मांग कर रहा हूं वसुंधरा राजे सरकार के समय की, लेकिन ये जांच उसकी नहीं कर रहे। और आज जब ये बयान दे रहे हैं कि हमारे कुछ विधायक हैं, इन्होंने सरकार गिराने की कोशिश की और बीजेपी के नेताओं ने सरकार बचाने की कोशिश की, वसुंधरा राजे ने सरकार को बचाने की कोशिश की, उससे ये स्पष्ट हो गया कि उन्होंने ये बड़ी बात कह दी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की नेता है वो सोनिया गांधी नहीं है, उनकी नेता वसुंधरा राजे है। वो इसके माध्यम से कहने की कोशिश की। इसके साथ ही उन्होंने एक और बड़ी बात ये कही है कि अब मैं चुप नहीं रहने वाला, जनता के बीच में जाऊंगा, क्योंकि जनता ही माई बाप होती है, उनके सामने नेताओं को नतमस्तक होना पड़ता है और मैं जो करप्शन के लेकर चुप नहीं बैठूंगा। 11 मई से जहां से आरपीएससी, पेपर लीक, बड़े युवाओं का भविष्य जुड़ा हुआ है, जहाँ पर जिस मुद्दे को लेकर बीजेपी सरकार को घेरने का काम कर रही है, पेपर लीक को लेकर विधानसभा घेराव किया, तमाम और जगह प्रदर्शन किए, उसी सुर में सुर सचिन पायलट ने भी मिलाए हैं और कहा कि अब मैं चुप नहीं रहने वाला, 11 मई से आरपीसी से ही इसकी शुरुआत करूंगा और 125 किलोमीटर की यात्रा निकालूंगा जो जयपुर पहुंचेगी। तो चूँकि इस वर्ष 2023 का ये आखिरी साल है अशोक गहलोत के कार्यकाल का और विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, तो निश्चित रूप से जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है और गति पकड़ेगा चुनाव आते आते।
मुरारी गुप्ता, दूरदर्शन समाचार, जयपुर।